हाय टू एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल HOD। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ सांची स्तूप। आज के वीडियो में हम सांची के स्तूप के बारे में जानने वाले हैं। सांची का स्तूप जो कि एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है। सांची के स्तूप के बारे में आप सभी ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो कि यहाँ के लोकल में बिकने वाला एक दूध सांची दूध के नाम से है, और आप में से कई सारे लोग यहाँ पर घूमने भी गए होंगे। हाँ, एक बात और, हमारे कुछ व्यूअर्स सांची के आसपास से भी हो सकते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप में से कौन कौन सांची के आसपास या फिर सांची से है। जैसा कि हमारे इस वीडियो के टाइटल से ही आप सभी को पता लग गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। आज के इस वीडियो में हम सांची स्तूप के बारे में बात करेंगे। सांची स्तूप के इतिहास से लेकर सांची स्तूप विश्व में इतना प्रसिद्ध क्यों है, इन सभी टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सांची का स्तूप एक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में बनवाया था। सम्राट अशोक के बाद कुछ और राजा आए जिन्होंने अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इस स्तूप का निर्माण कराया। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के सांची शहर में स्थित है। सांची वैसे तो विदिशा के पास है जो करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर है विदिशा शहर से। सांची के स्तूप में दुनिया के जगह जगह से लोग आया करते हैं, जिससे यह एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। अगर हम बात करें सांची स्तूप के इतिहास और हिस्ट्री के बारे में, सांची स्तूप को सन 1989 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। सांची के स्तूप को महान राणा सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था एक महान स्तूप के रूप में। इस स्तूप के चारों तरफ तोरण द्वार हैं। इन तोरण द्वार पर आप सभी को प्रसिद्ध और प्राचीन मूर्तिकारी और भारत की प्राचीन वास्तुकला देखने को मिलेगी। यह स्तूप बौद्ध की प्रसिद्ध ऐश्वर्यशालिनी नगरी विदिशा यानी कि भेलसा के पास में स्थित है। ऐसा लगता है कि मानो बौद्ध के काल में सांची विदिशा की उपनगरी रही होगी। सर जॉनसन मार्शल के ओपिनियन में कालिदास ने जिस नीचगिरी नाम का जिक्र किया है वह मेघदूत में विदिशा के पास का है, जो कि सांची की पहाड़ी ही है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी के लिए सांची में यह सुंदर स्तूप बनवाया था। सम्राट अशोक की जो पत्नी थी वह विदिशा शहर की एक व्यापारी की बेटी थी। सम्राट अशोक ने उस समय उनसे विवाह किया था जब वह अपने पिता के राज्यकाल में विदिशा की कुमार माल्य थी। जो सांची का स्तूप सबसे पहले बनवाया गया था वह ईंटों का बना हुआ था, जिसे सुंगा युग के टाइम में पत्थरों से ढका गया था। अशोक वादना के आधार पर ऐसा माना गया था कि जो सांची का स्तूप था वह 2री शताब्दी में कहीं कहीं पर तोड़ा फोड़ा गया था। जैसा कि सुंगा साम्राज्य को लेकर ऐसा माना जाता है कि सुंगा के साम्राज्य ने पुष्यमित्र सुंगा ने मौर्य साम्राज्य का सेनापति बनकर उसे अपना लिया था, और ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने ही स्तूप की तोड़फोड़ की थी, लेकिन उनके बेटे अग्निमित्र ने इस स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था। बाद में सुंगा के शासनकाल में स्तूप को पत्थरों से सजाया गया, जिससे इस स्तूप का आकार पहले से ज्यादा विशाल हो गया, जिससे इस स्तूप का जो व्यास था वो 70 फीट से बढ़कर 120 फीट और जो ऊंचाई थी वो 54 फीट हो गई। इस स्तूप के बीच में एक चक्र भी लगा हुआ है, जिसे स्थानीय लोग या फिर वहाँ के लोकल निवासी धर्म चक्र भी कहते हैं। बाद में वही चक्र कानून के चक्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और इस स्तूप के पुनर्निर्माण करते टाइम इसके चारों ओर 4 तोरण द्वार बनाए गए, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। सांची से मिलने वाले कई अभिलेखों में इस स्थान को काकना दाबोट नाम से भी बताया गया है। इनमें से प्रमुख 131 गुप्त संवत ईस्वी का है, जो कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल से संबंधित है। इसमें बौद्ध उपासक संसिद्ध की पत्नी हरिस्वामिनी द्वारा काकना दाबोट में स्थित आर्य संघ के नाम कुछ धन के दान में दिए जाने का उल्लेख है। इसका संबंध गौसौर सिंह बल के
बिहार सोमन से है जो गुप्त काल का है। सांची की स्थापना बौद्ध धर्म व उसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में मौर्य काल के महान राजा अशोक का सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि राजा अशोक ने पुराने स्तूप को खुदवाकर उससे मिले अवशेषों के 84,000 भाग करके अपने राज्य सहित पास के देशों में भेजकर बड़ी संख्या में स्तूप का निर्माण करवाया था। इन स्तूप को बदला गया ताकि ये लंबे समय तक चल सके। सम्राट अशोक ने भारत में जिन स्थानों पर बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया था उनमें सांची भी एक प्रमुख केंद्र था, जिसे प्राचीन नाम काकेनावा, ककान्या आदि नाम से जाना जाता है। तब यह बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था। सांची का नाम राजपूत काल तक तो था, लेकिन औरंगजेब के काल में बौद्ध धर्म का केंद्र सांची का नाम गुमनामी में कहीं खो गया। इसके बाद इस स्तूप के चारों ओर घनी झाड़ियां व पेड़ उग आए। 19वीं शताब्दी में जब कर्नल टेलर यहाँ आए तो उन्हें सांची का स्तूप बुरी हालत में मिला। उन्होंने इसे साफ और व्यवस्थित कराया, जिसका कि जीता जागता सबूत सांची का स्तूप आज हमारे सामने है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सांची का स्तूप घूमने आने वाले विदेशी लोग भी बुद्ध के भक्त हो जाते हैं और उन्हें पूजने लगते हैं। बौद्ध स्तूप पर कई प्रकार के त्योहार भी मनाए जाते हैं। इस स्तूप में शांति, पवित्रतम धर्म और साहस के प्रतीक माने जाते हैं। सांची के स्तूप में गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं पाई जाती, क्योंकि उस समय तक बौद्ध को देवता के रूप में नहीं माना जाता था और उनकी मूर्ति बनाकर पूजा नहीं की जाती थी। सांची के स्तूप के पास एक बौद्ध मठ के अवशेष हैं, जहां बौद्ध भिक्षुओं के आवास थे। यहीं पर पत्थर का वह विशाल कटोरा भी है जहां पर भिक्षुओं में अन्न बांटा जाता था। सांची के स्तूप में कई वंश का योगदान भी रहा है। तो ये थी कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन सांची स्तूप के बारे में। आई होप आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल HOD को, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।